जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आज आपको लिए चलते हैं झारखंड, जिसका निर्माण स्टेट एज झारखंड स्टेट का क्रिएशन 2000 में हुआ। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य बना बिहार से बाइफरकेट होकर, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है यूथ का, स्टूडेंट्स का। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको पूरी तरह से नेतृत्व किया था प्रभाकर तिर्की, सूर्य सिंह बेसरा, विनोद भगत जैसे नेता। आज वो सारे नेता गौण हो चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिर्फ पॉलिटिकल पार्ट निभाया था फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। आपको भी याद होगा नरसिम्हा राव का वो ब्राइबरी केस, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको लेकर आ रहा हूं झारखंड, जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना 2000 में हुई। 24 साल से ज़्यादा हो गया, 25वां साल चल रहा है झारखंड निर्माण का। क्या है झारखंड में आज की तारीख में? क्या वो सपना साकार हुआ जिसके लिए झारखंडियों ने, यानी कि वहाँ के बासिंदों ने बिहार से लड़कर अलग राज्य का निर्माण करवाया था? मुझे आज भी याद है, जब मैं ये कवर करता था, मैं उसमें पटना में था, लालू जी ने कहा था कि मेरी लाश पे बनेगी ये राज्य, मेरे लाश पे ये बनेगा राज्य। वो भी आज जिंदा हैं और झारखंड भी बन गया। झारखंडियों ने लड़कर, आपको भी याद होगा कितने एग्रेसिव मूड में स्टूडेंट्स थे इस राज्य के निर्माण के लिए, फॉर सेल्फ गवर्नेंस। पेसा 1996 में पेसा कानून बना, लेजिस्लेशन आफ्टर भूरिया कमेटी इन 1995 रिकमेंडेड फॉर इट। आज की तारीख में 29 से 30 साल हो गए, पेसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है झारखंड में, यानी कि जिसके तहत सेल्फ गवर्नेंस की बात थी पंचायतों में, जिसके तहत एक राइट ट्राइबल्स को देने की बात थी। साथ में दूसरा जो एक मेजर इशू है वो है सरना कोड को लेकर। तीसरा, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। हर स्टेट का अपना एक मातृभाषा है। झारखंड में क्या है? आज भी अंग्रेजी, हिंदी या डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, यानी कि आदिवासी पॉपुलेशन को भी आपने लैंग्वेज और उनकी कम्युनिकेशन पे डिवाइड कर रखा है। किसी सरकार ने नहीं सोचा। वहां 25 तक 4 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री ट्राइबल थे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन जिनकी आज सरकार है, और रघुवर दास जो नॉन ट्राइबल थे। पर किसी ट्राइबल नेता ने शायद ये जरूरत नहीं सोचा कि आदिवासियों के लिए जो झारखंड बना है, जो ट्राइबल स्टेट बना है, उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या जरूरत है। किसी ने नहीं सोचा खुदा। और शायद मैं हिचकिताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं प्रभाकर तिर्की जी के पास जाऊंगा, उन्हीं से मैं डिटेल्स लूंगा इन सारे मुद्दों पे, जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। जी नमस्कार प्रभाकर। सभी लोगों को जोहार, जो भी देख रहे हैं इस चैनल को। जोहार। और सबसे पहले मैं अजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े ही प्रमुख विषय पर आज मुझे आमंत्रित किया है। राज्य बनने के बाद क्या हो रहा है झारखंड में, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय झारखंड में गुजारा है, सारी चीजों को समझते हैं। तो मैं अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने राज्य बनाया था, हम लोगों ने राज्य बनाया, एक बहुत बड़ा सपना था। अपने जीवन के हर चीजों को छोड़कर हम लोगों ने राज्य की लड़ाई लड़ी, और राज्य की लड़ाई इसलिए लड़ी कि पूरा राज्य देश के अंदर में एक ऐसा राज्य बनेगा
जहां लोग खुशहाल होंगे, वहां के लोगों की आइडेंटिटी बचेगी, वहां के लोगों को सेल्फ डिसीजन लेने का अधिकार मिलेगा, वहां के लोगों को अपने जल जंगल जमीन पर, लैंड फॉरेस्ट वाटर एंड मिनरल्स पर अधिकार मिलेगा, उसको उस रिसोर्स को मैनेज करने का अधिकार मिलेगा और उनको आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही था झारखंड बनाने का हमारा सपना। आज जब हम राज्य के 25 बनने हुए 25 साल बीत गए, हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि राज बना है, कैसे राज आगे बढ़ेगा। लेकिन 25 वर्षों के बाद आज हम जब इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे राज्य के लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जिसकी भी सरकार आई, जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने कभी भी झारखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, जिनको लेकर झारखंड बनाने का सपना देखा गया था, इन सवालों पर बात करने के लिए अपनी गंभीरता कभी भी नहीं दिखाई। कभी भी झारखंड राज्य में जो भी लोग सत्ता में आए, उन लोगों ने बुनियादी सवालों के समाधान की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया। बुनियादी सवाल क्या थे? यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा, चूंकि पलायन झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग वर्षों से रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते रहे। मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में पिछले 200 सालों में झारखंड से करीब करीब 1.5 करोड़ लोग यहां से बाहर दूसरे प्रदेशों में, विदेशों में, दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर बस चुके हैं। 1.5 करोड़ की आबादी, आज 86 लाख आबादी आदिवासियों की है, उसकी दोगुनी आबादी पिछले 200 सालों में चली गई। और आज भी हम लोगों ने जो पाया है, 20 लाख लोग देश के अन्य राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। हम लोगों ने इसीलिए झारखंड नहीं बनाया था कि यहाँ के लोगों को अभी भी बाहर जाना पड़ेगा। मांग यही थी कि आप नीति बनाएंगे उसके लिए, यहाँ के लोगों को कैसे हम रोजगार देंगे, उसका रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी स्थानीय नीति के नाम पर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार दें। हम बात करेंगे अब पेशा कानून की, चूंकि एक बहुत जी बड़ा कानून है। 24 दिसंबर 1996 को 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बना, लागू हुआ। केंद्र सरकार का निर्देश था कानून के तहत कि 1 साल के अंदर में इस कानून को सभी शेड्यूल एरियाज के राज्यों में लागू हो जाना है। झारखंड शेड्यूल एरिया में आता है, 5वीं अनुसूची के अंदर झारखंड राज्य भी आता है। 1 साल के अंदर ये आदेश जारी किया था कि उसको लागू किया जाना है। आज 1996 के बाद 29 साल गुजर गए, 29 साल, और राज बनने के बाद 25 साल गुजर गए। 25 साल बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सरकार की नीयत साफ हो, अगर सरकार की मंशा साफ हो, तो अवश्य सरकार इस दिशा में कोशिश करती। 25 साल क्या, अब 29 साल हो गए। मैं कहता हूं कि 29 सालों में एक पीढ़ी बदल जाती है, और दुर्भाग्य से इस कानून के बने हुए 29 साल हो गए, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। अब नई पीढ़ी आ गई है, लेकिन एक कानून नहीं लागू हो सका राज्य में। राज्य सरकार की मंशा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कहीं भी झारखंड के लोगों के लिए ये दिखाई नहीं दिया कि ये सरकारें चिंतित हैं। आंदोलन रोज हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, और इसीलिए कि लोगों को पेशा कानून के तहत अधिकार चाहिए था। उसके अंदर में कई सारे कानूनी, ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, ग्राम सभा निर्णय लेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है, जुडिशियरी पावर दिया गया है जमीनों के ऊपर में, लैंड रिसोर्सेस के ऊपर, फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर, मिनरल माइंस और मिनरल्स के ऊपर ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का। उनकी सहमति के बिना कोई भी सरकार वहां
अपनी मर्जी से कोई भी काम शुरू नहीं कर सकती है। ये सारे अधिकार गांव के बाजारों पर अधिकार दिए गए, गांव के बाजारों के रिसोर्स, गांव के बाजारों के रेवेन्यू पर अधिकार दिए गए ग्राम सभा को, ताकि वहां के लोग अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के माध्यम से ये परंपरागत समाज व्यवस्था का जो ढांचा है आदिवासियों को, उसकी रक्षा के लिए पेशा कानून बना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परंपरा रूढ़िवादी समाज व्यवस्था जो है आदिवासियों की, उसके जरिए उनकी व्यवस्था के जरिए निर्णय लिया जाना है, उस पैटर्न पर काम होगा ताकि वो अपने तरीके से निर्णय लें और अपने विकास का रास्ता ढूंढे। तो सरकार के अंदर में इतना बड़ा कानून आदिवासियों के लिए बनाया गया, लेकिन झारखंड में कभी भी सरकार गंभीर नहीं रही। आज भी नियमावली नहीं बनी, इस राज्य के अंदर में पेशा कानून की नियमावली नहीं बनी गई। हम लोगों ने सरकार को नियमावली बना के दिया, नियमावली बना के दिया हम लोगों ने कि सरकार इसको अविलंब लागू करे। आज नियमावली को लेकर इतनी बड़ी बहस छेड़ दी गई है, ऐसा लगता है जैसे सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पेशा कानून लागू हो। इसके पीछे यहाँ हमारी एक शंका। प्रभाकर जी एक छोटा सा सवाल जिस पे आप अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे कि 2000 में जब सरकार झारखंड स्टेट बनने की बात आई, बन गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, फिर अर्जुन मुंडा बने, फिर कुछ सालों के लिए बिहार से आयातित या कहा जाए झारखंड से ही नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बना। उसके बाद फिर ट्राइबल ही मुख्यमंत्री रहे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं कि आदिवासियों ने ही आदिवासियों को राजनीति के कारण अपने ही फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि आप तो, मैं आपको उस समय से जानता हूं जब आप झारखंड बनने के लिए सड़कों पे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, आपने अपनी शायद पूरी जिंदगी दे डाली आजसू के लिए, और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक उम्मीद के तौर पे आया। पॉलिटिकली आई एम सेइंग, झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक तौर पे आया, जबकि कहते हैं कि आम जनता की आवाज स्टूडेंट्स की थी और आप लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। आज क्या हुआ झारखंड में? आज भी आपकी ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडी अलायंस की। फिर क्यों ट्राइबल्स को, मैं आदिवासियत की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आपने सपना देखा था झारखंड का, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो खेल हुआ है। वो खेल क्या था, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं आपके थ्रू। देखिए, आप जो कह रहे थे वो कंटिन्यू करें और मेरे सवाल का भी जवाब देंगे जरूर। जी, तो मैं ये बता रहा था कि इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा कानून बना आदिवासियों के विकास के लिए, जब कानून नहीं लागू होता है तो ऐसे लगता है जैसे कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। और आज मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरे कार्यकाल में आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके अंदर में जो कमिटमेंट की कमी रही वो दिखाई दे गया। आज कमिटमेंट क्या, आज राज्य के अंदर में किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट पॉलिसी, रोड मैप, ट्राइबल पॉलिसी नहीं बन पाई है, जिससे ऐसा लगेगा कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए सरकार चिंतित है, गंभीर है। बल्कि चूंकि ये मिनरल स्टेट है और हम पूरे देश को, अपनी इकोनॉमी का 30% हिस्सा, पूरे देश का जो इकोनॉमी है उसका 30% हिस्सा हम कंट्रीब्यूट करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ कॉरपोरेट्स की नजर है, यहाँ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट की नजर है और बिग इंडस्ट्री हाउसेस की नजर है, उनको जमीनें चाहिए। तो
तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार उनके चंगुल में फंसी है और उनको फ्रीली कैसे जमीन दिया जा सके इसका रास्ता बनाने के लिए हमारे कानूनों को इग्नोर किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जब 1907 में टाटा कंपनी आई थी, उस समय 1903 में सीएनटी एक्ट बन गया था, लेकिन सीएनटी एक्ट लागू हुआ कब? 1908 में। क्यों? क्योंकि टाटा सरदार को कंपनी को जमीनें देनी थी। टेनेंसी एक्ट, 1908, जी, टाटा कंपनी को जमीनें देनी थी। जी, हेलो हेलो हेलो। आप बोले, आप बोले, हाँ, आपकी आवाज आ तो रही है। तो हाँ, ये मैं आपकी आवाज आ रही एग्जांपल है। दे रहा था कि टाटा आपकी आवाज आ कंपनी रही है को प्रभाकर जी। जमीन, जी जी जस्ट जी, गो मैं अहेड। बोल रहा हूं। जी जी, टाटा कंपनी को जमीन देने के लिए जी जी। 1903 में बने कानून को 1908 में लागू किया गया। और आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है कि अडानी, अंबानी और बिग हाउसेस को जमीनें कैसे दी जाएं, उसके लिए पेशा कानून को रोकने की साजिश की जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो हमारी राज्य सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसका भी कैरेक्टर वही है जो बीजेपी की सरकार का कैरेक्टर था। इसीलिए आज ये सरकार भी, जो अब वह सरकार बोलती है, ये सरकार भी कॉरपोरेट के गाइडलाइन पर चल रही है और उनके फायदे के लिए झारखंड में आदिवासी कानून को रोकने की साजिश हो रही है। मैं यही जानता हूं आज के दिन में, और नहीं तो पेशा कानून को रोकने का, ये संवैधानिक कानून है, इसको रोकने का की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है। जो आज सत्ता में बैठी है कांग्रेस की सरकार, इन्हीं लोगों ने 1996 में पेशा कानून बनाया था। आज जब राज्य की सरकार में बैठे हैं तो उस पेशा कानून पर अब क्या बहस की जरूरत पड़ी? आप 25-26 सालों के बाद भी अपने ही बनाए कानून को आप लागू नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके नियत पर, आपकी मंशा पर झारखंड की जनता को संदेह है। और इसीलिए आज की परिस्थिति ये बन रही है राज्य में कि अपने ही अगुआ सरकार के खिलाफ जनता आंदोलित हो रही है, जनता गोलबंद हो रही है और ये कह रही है कि भाई हमारा कानून क्यों नहीं लागू करते हो? अगर आप अगुआ सरकार कहते हो तो हमारा कानून पहले लागू किया जाना चाहिए। लागू हो दूसरी जाए। बात आपने दूसरी बात आपने सरना कोड की बात कही। ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है। आदिवासियों के अंदर में पूरी की पूरी एक पूरी बड़ी आबादी जी सरना धर्म को मानने वाली है और सरना धर्म कोड की मांग इसलिए उठी कि धर्म के नाम पर जो देश के अंदर में कॉलम बनाया गया है, उस कॉलम में आदिवासी सरना धर्म को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है और इग्नोर करने के कारण उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, वो रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाई नहीं देती। क्या हो रहा है? उनको हिंदू बोल के जनगणना कॉलम में हिंदू बोल के डिक्लेयर किया जा रहा है कि देश के अंदर इतने हिंदू हैं। इसीलिए आदिवासियों को लगा कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए और हमारी आइडेंटिटी लुप्त ना हो जाए, इसीलिए हमको अलग से जनगणना कोड में सरना धर्म के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। यही है सरना धर्म कोड की मांग। इसके एग्जैक्टली। साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब रिलीजियस कोड के रूप में सरना धर्म आ जाता है तो उनको धर्म के रूप में, आदिवासी धर्म के रूप में चिन्हित किया जाता है कि देश के अंदर में इतने लोग इस धर्म के अनुयायी हैं। ये एक बड़ी मांग है। डेमोग्राफिक चेंज की जो हम बात कर रहे हैं आज, देश के अंदर में आदिवासियों के अंदर में एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। ये भी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं नहीं, होने आज के की तारीख में कारण। कास्ट सेंसस, यहाँ सरना कोड में एक सवाल आपसे, मैं सरना कोड पे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी अभी जी एक सेकंड प्रभाकर जी। जी जी जी, बोलिए। प्रभाकर जी, एक सवाल है मेरा। सरना कोड पे आपने बात की, हम आपको
एक सामने एक सवाल कर रहे हैं, उससे जोड़कर आप बात कर लें तो हम व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अभी क्या है, ऑपरेशन सिंधु के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने, मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस की बात कर दी। कास्ट सेंसस क्या रीजन है, सरना कोड को भी लागू करेंगे, ये अभी तक सामने नहीं आया है। क्यों नहीं झारखंड से ये डिमांड आ रहा है सरकार के तरफ से? क्योंकि सरकार में जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कहता है कि हम झारखंड बनाया, झारखंड दिलाया, तो क्यों नहीं आदिवासियत के नाम पे सरना कोड की बात करता है? यही तो बात है। ये तो पॉलिटिक्स, जी जी, ये यही बात है। इसलिए हम सरकार पर हमारी प्रतिक्रिया इसीलिए बार बार हो रही है कि सरकार के अंदर में किसी भी गंभीर सवालों पर कोई गंभीरता नहीं है। हमने बताया पेशा कानून के बारे में क्या स्थिति है आज, सरना कोड के बारे में भी यही स्थिति है। सरकार ने अपना पल्ला, राज्य सरकार ने झाड़ लिया कि हमने तो केंद्र सरकार को दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, इस पर सरकार क्यों नहीं पहल करती है, जबकि ये बड़ा मामला है सरना कोड का मामला। ये राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार को अप्रोच करना चाहिए कि भाई सरना कोड अविलंब केंद्र सरकार लागू करे। अगर आदिवासियों के प्रति केंद्र सरकार की मंशा साफ है तो उसको लागू करे, ये राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरना कोड के मामले में भी राज्य सरकार सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं, आम जनता को बरगलाने के लिए उन्होंने विधानसभा में पारित करा के केंद्र के पाले में डाल दिया, लेकिन दोबारा उस पर कोई बहस नहीं हुई आज तक। तो राज्य सरकार की मंशा, असली जो बुनियादी सवाल हैं उस पर बहुत क्लियर नहीं है, और राज्य सरकार की गंभीरता क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है आज के दिन में। इसीलिए सरना कोड का मामला बहुत ही गंभीर मामला है, रिलीजियस आइडेंटिटी का मामला है। इसलिए रिलीजियस आइडेंटिटी का मामला है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की जब बात उठती है तो हर समुदाय अपने अपने धर्म को लेके सजग हो जाता है। तो चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात हुई है तो धर्म के रूप में हर लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी तलाशने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आदिवासी समुदाय भी सरना धर्म के रूप में अपनी आइडेंटिटी तलाश रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना धर्म मानने वाले हैं। यही बड़ा सवाल है, और इसको लेके राज्य सरकार गंभीर, राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य सरकार क्यों गंभीर नहीं है, ये हम सवाल बार बार उठा रहे हैं। जी 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 जी, जी। आप अपना अंतिम जी लैंग्वेज को लेकर जी शेड्यूल, अभी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ लैंग्वेज को लेकर, गुजराती बोल सकते हैं, बंगाल में बंगाली जी 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 जी, महाराष्ट्र में मराठी बोल सकते हैं, पंजाब। हमारा लैंग्वेज क्या है झारखंड का? मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा कि हम जब राज की आंदोलन कर रहे थे तो कहते थे बिहार के लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन अब हम कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि राज के अपने ही नेता, अपने ही सत्ता में बैठने वाले लोग अपने ही राज्य के लोगों का शोषण कर रहे हैं। चूंकि लैंग्वेज एक बड़ा सवाल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। मातृभाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में संविधान में स्वीकार किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में अपनी मातृभाषा ही हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, और कंपल्सरीली हर स्कूल में मातृभाषा, जहां जिस मातृभाषा, कहीं संथाली है, कहीं कुड़ुक है, कहीं मुंडारी है, जिस जगह में जिस समुदाय के लोग रहते हैं वहां के प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की पढ़ाई अनिवार्य है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा गया है। दुर्भाग्य से झारखंड के अंदर में किसी भी विद्यालय में आज तक मातृभाषा की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, राज्य के नेताओं के लिए, कि अपने राज्य में अपने आदिवासी समुदाय के लोगों की मातृभाषा की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हो। क्या किस राज्य की बात सोचते हो? कौन सा राज्य चला रहे हो आप?
और आज तक मातृभाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हर बार चुनाव से पहले ये कहते हैं कि हम मातृभाषा की पढ़ाई शुरू करेंगे प्राथमिक विद्यालय में। कितने चुनाव बीत गए, पिछले चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को दोहराया था कि हम मातृभाषा की पढ़ाई शुरू करेंगे, शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, फिर एक बार वो कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। अरे करेंगे कब भाई, नियुक्ति करते क्यों नहीं हो? ये मंशा की बात है, सीरियसनेस की बात है। ये अबुआ सरकार कहीं से भी आदिवासियों के प्रति सीरियस नहीं। यही तो मुद्दे थे अलग राज्य के। अलग राज्य के मुद्दे जब प्रायोरिटी बेसिस पर आप उसको पूरा करने की दिशा में आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कैसे आप राज्य की जनता को बताओगे कि हम आपकी सरकार हैं? तो ये धोखा हो रहा है। जब आपने लड़ाई लड़ी थी, मुझे भी याद है, जब हम मिलते थे तो हमारा एक नारा होता था, लड़ के लेबऊ झारखंड। हाँ, आज हो गया लड़ के लेंगे झारखंड। हाँ, तो आज हो गया लड़ के लेंगे झारखंड, जो कि खासकर मैं इसलिए ये शब्द, ये लाइन यूज कर रहा हूं क्योंकि जो भी वहां मुख्यमंत्री बना, जिसकी भी सरकार बनी, राज्य ब्यूरोक्रेट्स का रहा, जो कि या तो बिहार से या दूसरे प्रांत से वहां अपॉइंटेड थे, आईएएस आईपीएस या सरकारी दफ्तरों में, या फिर मीडिया एडवाइजर्स के नाम पे मंत्रियों के साथ जो जुड़े, वो भी बिहारी या कहीं और के थे। आपने तरजीह नहीं दी शायद उन लोगों को जिनके अंदर वो झारखंड सेंटिमेंट्स था, क्योंकि आपको पता था कि अगर झारखंड सेंटिमेंट्स खुल के आ जाएगा तो फिर वो सपना साकार करने के लिए फिर से एक लड़ाई कहीं शुरू ना हो जाए। जी प्रभाकर जी, ये तो स्पष्ट है कि 25 सालों में सभी लोगों का लिटमस टेस्ट हो चुका है सभी सरकारों का। हम तो अबुआ सरकार पर और कांग्रेस की सरकार पर हमारा बहुत बड़ा भरोसा था, क्योंकि इनका वोट बैंक मुख्य तौर पर आदिवासी ही है। अगर इनके अंदर में इनकी गंभीरता नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो बीजेपी ने तो करने ठगने की कोशिश की ही, जिसके चलते उसकी सत्ता चली गई। ये भी झारखंड की जनता के साथ में लुक्का छिपी का खेल खेल रहे हैं, झारखंड की जनता के साथ में धोखा देने का काम कर रहे हैं। जनता फिर एक बार आंदोलित हो रही है और अलग राज्य की तर्ज पर अब अधिकार को लेने की लड़ाई अब शुरू होने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, 4 जून को पूरा झारखंड बंद किया गया है इन्हीं कानूनों को लेकर, पेशा कानून को लेकर, सरना कोड को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, सिरोमटोली जो रैंप बन रहा है सरना स्थल का, उसको लेकर एक झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। उसका मतलब झारखंड के लोग अब आंदोलित हो रहे हैं सरकार की गतिविधियों के खिलाफ। इनको भी सत्ता से जाना पड़ेगा। अगर ये भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करते हैं तो झारखंड की जनता चुपचाप नहीं बैठने वाली है। हम लोगों ने इसीलिए कहा है कि झारखंड अलग राज्य की तर्ज पर फिर एक बार अपने अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। वो परिस्थिति यहाँ बन रही है। यानी कि झारखंड फिर से आंदोलित हो रहा है अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए। सरकारों का, राजनीतिक लोगों का जो हम इंतजार किए इतने सालों तक, उन्होंने झारखंड के सपने को किसी हद तक साकार नहीं किया। और झारखंड से जुड़े लोग जिन्होंने सपना देखा था, आज फिर से आंदोलित हो रहे हैं और नए झारखंड के निर्माण की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। यही आप कहना चाह रहे? जस्ट इन वन लाइन बिफोर वी फिनिश दिस डिबेट सर। जी, एकदम यही बात है। और हम लोगों को तकलीफ है कि झारखंड में मुद्दों पर सरकार की गंभीरता कम है
और राजनीतिक जोड़ तोड़ पर सरकार की गंभीरता ज्यादा है। सिर्फ नंबर का खेल चल रहा है कि कैसे यहां नंबर का खेल छोड़ के अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जाए, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई जाए, किसी कीमत पर सरकार हमारे हाथों में रहे, सत्ता हमारे में हाथों में रहे। यही खेल सिर्फ झारखंड में चल रहा है। झारखंड के विकास के नाम पर अगर आप कहें तो सरकार के भी शब्दों में मैया योजना सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। यही है सरकार की बड़ी योजना और इस योजना से तुरंत वोट मिलता है। इसीलिए पैसा बांटो और राज करो, ये नीति राज्य के अंदर में चल रही है। बुनियादी सवालों पर सरकार की कोई गंभीरता नहीं है, लोगों की समस्याओं पर सरकार का कोई चिंतन नहीं है, कोई पॉलिसी बनाने पर सरकार का चिंतन नहीं है, कानून को लागू करने पर उसकी गंभीरता नहीं है। यही इस राज्य का हाल है 25 सालों के बाद। लास्ट कमेंट ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन जी की सरकार, आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन के पुत्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि झारखंड के अग्रण नेता थे, जिनके नगाड़े पे लोग खड़े हो जाते थे। हम सब आप सब फॉलोड हिम। जी जी। आज क्या हो रहा है जी। जस्ट लास्ट क्वेश्चन टू यू। देखिए जी, हम लोग आज भी विशुम गुरु कहते हैं, शिबू सोरेन का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई का भी फल है, राज मिला, छात्रों ने लड़ाई लड़ी, राज अपने मुकाम तक पहुंचा। हेमंत सोरेन का जहां तक सवाल है, कहीं ना कहीं ये अपने ही, जिसके जरिए उसको विरासत में मिली ये सत्ता, और उसके अगुआ दिशुम गोरी का ही अपमान कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। चूंकि राज्य की जनता उनको मानती थी, आज आप उसको अपमानित कर रहे हैं, उनकी लड़ाई को अपमानित कर रहे हैं और उसके साथ साथ झारखंड के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि हेमंत सोरेन की भागीदारी झारखंड आंदोलन में कहीं नहीं रही, इसीलिए उसकी गंभीरता इस राज्य को बनाने में दिखाई नहीं पड़ती है। फीलिंग नहीं है जी, फीलिंग नहीं है, जज्बात नहीं है, तकलीफ नहीं होती है उसको लेकर। सिर्फ सत्ता विरासत के रूप में मिली है तो सत्ता का सुख भोग करना है, यही मंशा दिखाई पड़ती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके प्रभाकर जी। हम झारखंड के मुद्दों पे आपके पास आते रहेंगे और खासकर एक चीज को आज क्लियर हो गया, पेशा हो, सरना कोड हो या मातृभाषा की बात हो, राजनीति से जुड़े लोगों को कोई मतलब नहीं है और आम जनता इसके लिए फिर से आंदोलित हो रही है और शायद झारखंड का सपना एक बार फिर से साकार करने की कोशिश झारखंड में होगी और उम्मीद करता हूं कि झारखंड के जनता की सफलता अपने इन तीनों मुद्दों पे जल्द से जल्द हो, केंद्र हो या राज्य हो, मजबूरी हो जाए उनकी। जी धन्यवाद, अच्छा लगा प्रभाकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। जोहार 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 जोहार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।